हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और भाई आज हम आए हैं इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, डे सेकंड। भाई कल मैंने बात की थी वेद की, ऋग्वेद की बात की थी और ऋग्वेद का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बारीकी से बताया है। और भाई वेद जो हैं, हमारे जो वेद हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, वो संस्कृत इनकी लैंग्वेज है। और ये बहुत कठोर है भाई, बहुत ही हार्ड है ये, इसको समझना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो जो विद्वान लोग हैं उन्होंने वेदों की भाषा को सरल करने के लिए 6 वेदांगों की रचना की भाई। वेदांगों की रचना की भाई, समझते चलना भाई मेरे साथ। भाई हमारे जो वेद हैं वो शिक्षा का, ज्ञान का, ज्योतिष का, विज्ञान का, सबका भंडार है। तो उन्होंने इसको एक क्रमबद्ध तरीके से बता दिया। और क्रमबद्ध तरीके से किसमें बताया? 6 वेदांगों में बताया। भाई हमारे वेदांग कितने होते हैं? 6। कितने वेदांग होते हैं हमारे? 6। ध्यान रखना भाई, 6 कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता चलूंगा भाई। एक तो हमारा होता है शिक्षा, भाई शिक्षा। दूसरा होता है कल्प। तीसरा होता है ज्योतिष। भाई ये सारे के सारे ज्ञान हमारे, ये जो जितने भी मैं आपको ज्ञान ये बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे ज्ञान हमारे वेदों में हैं। और वेदों के अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, भाई वेदों के अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमको 6 वेदांगों की आवश्यकता हुई। और चौथा वेदांग कौन सा है भाई? चौथा वेदांग है हमारा कल्प। और 5वां भाई हमारा निरुक्त। और 6ठा भाई हमारा छंद। भाई समझते रहना। भाई क्वेश्चन यहीं से निकालेगा। कैसे क्वेश्चन निकालेगा? क्वेश्चन निकालेगा, बताइए हमारे वेदांगों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे हमारे वेदांगों की संख्या 6 है। भाई कितने बताएंगे आप? 6 बताएंगे। हमारे वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया भाई कल्प। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण, सॉरी व्याकरण रह गया भाई, व्याकरण। भाई चौथा है हमारा व्याकरण। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, हमारे 6 वेदांग होते हैं। भाई क्वेश्चन यहीं से पुटअप करेगा एग्जामिनर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जामिनर आपको देखता है कि आपने क्या पढ़ा है, आप कितनी गहराई तक हो, आप कितना जानते हो। भाई अब चलते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के सेकंड पार्ट पर। भाई मैंने आपको बताया हमारे भारत के इतिहास को जानने के लिए, भारत के इतिहास को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो आज हम बात कर, भाई अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना भाई। तो हमने अपने प्राचीन भारत को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने किया था हम अपने प्राचीन भारत का, अगर हमको अपने प्राचीन भारत को जानना तो हम किस तरीके से इसको जान सकते हैं, तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था हमारा धर्म ग्रंथों के हिसाब से हम इसे पता कर सकते हैं, और एक था हमारा ऐतिहासिक ग्रंथों के हिसाब से, और एक था हमारा विदेशियों के यात्रा वृत्तांत के हिसाब से। एक था हमारा विदेशियों के यात्रा वृत्तांत के हिसाब से, और चौथा था हमारा पुरातत्व विभाग। पुरातत्व के हिसाब से भी हम इसका ज्ञान कर सकते हैं। तो भाई हमारा सेकंड नंबर पे आता था, प्राचीन इतिहास में आता था। तो हमारा सेकंड नंबर पे आता है भाई, सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा, जिससे हम अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को पता। इसके बाद होता है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। भाई समझते रहना, ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, भाई ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, भाई समझते रहना, ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मैंने आपको बताया, हम अगर अपने भारत के इतिहास को, यानी अपने इतिहास को जानेंगे तो हम उसके अध्ययन के हिसाब से 3 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। और हम बात पहले क्रम से करेंगे, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो हम पहले प्राचीन भारत को देखते हैं। तो प्राचीन भारत को हम कैसे जान सकते हैं? तो प्राचीन भारत को जानने के लिए हमारे पास 4 सोर्स
हमारे पास 4 सोर्स हैं। एक सोर्स हमारे पास धर्म ग्रंथ है जिनके अंतर्गत हमारे वेद आते हैं, और दूसरा है हमारा पास ऐतिहासिक ग्रंथ। भाई दूसरा है हमारे पास ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है हमारे पास विदेशियों का वृत्तांत। कुछ लोग उस टाइम हमारे देश में घूमने आए, उन्होंने अपने कुछ यहाँ पे देखा, यहाँ की संस्कृति को महसूस किया और अपनी रचनाओं में उन्होंने लिखा, उसके हिसाब से हमको पता लगता है। और चौथा है हमारे पास पुरातत्व। भाई समझते चलेंगे। अब हमने सेकंड नंबर लिया है इसका ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार। भाई ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार, तो ऐतिहासिक ग्रंथों में भाई समझते रहना, ऐतिहासिक ग्रंथों में पुराणों, ऐतिहासिक ग्रंथों में पुराणों में भाई समझते चलना। ऐतिहासिक हमारे जो, आपको मैं वैसे बता देता हूं, अगर हम बात करें हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में, तो ऐतिहासिक ग्रंथों में हमारे पुराणों का पहला स्थान आता है। हमारे पुराणों का पहला स्थान आता है। तो मैं इसको लिखता हूं भाई, हमारे पुराणों का, पुराण हमारे कितने में पुराण, भाई हमारे पास पुराणों की संख्या, भाई समझते रहना। पुराण देखो यहीं से क्वेश्चन पिकअप करेगा। भाई हमारे पुराणों की संख्या 18 है। भाई समझते रहना, हमारे पुराणों की संख्या 18 है। और 18 कैसे कैसे समझते चलेंगे भाई, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, आपको रटना नहीं है, एक भी शब्द नहीं रटना भाई आपको। हमारे पुराणों की संख्या 18 है, तो इसमें से ध्यान रखना, भगवान विष्णु के लिए इसमें से 6 पुराण, ब्रह्मा के लिए 6, और शिव के लिए 6। भाई समझते रहना, 6 पुराण, 18 हो गए ना भाई, 6 और 6 12 और 6 18। भाई हमारे जो पुराण है, अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो हमारे इनमें पुराणों का पहला स्थान आता है। और पुराणों में ही भाई हमारे पास जो पुराण, उनमें ही जो हमारे पूर्वज राजा हैं उनके क्रमबद्ध तरीके से उनकी जीवनियाँ भाई, इनमें किनमें, इन पुराणों में उनकी जीवनियाँ, और कुछ ही यानी 5 पुराणों में मैं आपको बताऊंगा, 5 पुराणों में ही केवल हमारे राजाओं की जीवनी है। और ये जो 18 पुराण हैं, इसमें से 6 विष्णु के लिए, और 6 ब्रह्मा के लिए, और 6 शिव के लिए है। भाई 6 विष्णु के लिए, चलो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा रफ करके। भाई थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मैं इनको रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्रम से समझाना भाई। तो 6 विष्णु के लिए भाई समझते रहना, 6 विष्णु के लिए, 6 ब्रह्मा के लिए, और 6 शिव के लिए हैं भाई। भाई सबके राइटर हैं, समझते रहना। पुराणों को किसने लिखा? पुराणों को लिखने का श्रेय, पुराणों को लिखने का श्रेय लोमहर्ष, भाई पुराणों को लिखने का श्रेय लोमहर्ष व उनके पुत्र भाई समझते रहना, वह उनके पुत्र उग्रश्रवा को दिया जाता है। भाई समझते रहना। भाई हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। 18 में 6 विष्णु के लिए, 6 ब्रह्मा के लिए, और 6 शिव के लिए। 6 में ब्रह्मा, 6 जो हमारे पुराण हैं इनमें मुख्य रूप से विष्णु जी की चर्चा हुई है, और 6 में ब्रह्मा की चर्चा हुई है, और 6 में शिव की चर्चा हुई है। तो भाई हमारे 18 पुराण कौन कौन से होते हैं भाई समझते चलेंगे। पहला पुराण होता है हमारा मत्स्य, मत्स्य पुराण, मत्स्य लिखना है ना, मत्स्य।
और ध्यान रखना भाई मत्स्य प्राण इसके बाद आता है आपका भाई, अब स्टार्टिंग में मैंने लिखा मत्स्य प्राण, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है मत्स्य प्राण। और भाई ध्यान रखना मत्स्य प्राण सबसे पुराना प्राण है भाई, ध्यान रखना सबसे प्रारंभिक प्राण और प्रमाणिक प्राण है। और दूसरा भाई विष्णु प्राण, भाई समझते चलेंगे, मत्स्य प्राण, विष्णु प्राण, और भाई समझते रहेंगे सबसे पुराना प्राण मत्स्य प्राण, सबसे पुराना प्राण मत्स्य प्राण, विष्णु पुराण, नारद पुराण। भाई यहीं से क्वेश्चन निकालेगा, जो भी क्वेश्चन निकालेगा यहीं से निकालता है वो। नारद पुराण, भागवत पुराण, और देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। भागवत पुराण, ये जो भागवत पुराण है भाई समझते रहना, ये जो भागवत पुराण है इसी का एक अंश श्रीमद् भागवत गीता है भाई, इसी का एक अंश महाभारत है, सॉरी महाभारत है, जिसे जय संहिता बोलते हैं, ध्यान रखना जय संहिता। भाई मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और भागवत पुराण, और इसके बाद आता है भाई हमारा गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5। और गरुड़ पुराण के गरुड़ क्या था भाई, इसके बाद मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण। भागवत पुराण के अंतर्गत ही भागवत पुराण का ही एक अंश महाभारत है भाई, समझते रहना, भागवत पुराण का ही एक अंश महाभारत है, जिसे हम क्या कहते हैं, जय संहिता कहते हैं भाई। और अगला पुराण है हमारा गरुड़ पुराण के बाद आता है भाई हमारा, गरुड़ पुराण के बाद आता है भाई हमारा वामन पुराण। वामन पुराण, ये 6 हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये विष्णु के लिए भाई, समझते रहना ये विष्णु के लिए भाई। इसके बाद आते हैं ब्रह्मा के लिए। पहला होता है ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, भाई समझते रहना, इन्हीं में से क्वेश्चन निकालता और बताने वाला हूं इसमें किसका जिक्र है भाई। इस ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, भाई एक तो हो गया ब्रह्मा पुराण, और ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। भविष्य तो ब्रह्मा ही देखते हैं ना भाई, भविष्य पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, और चौथा नंबर होता है भाई आपका, और चौथा होता है भाई आपका ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण, भाई चौथा होता है भाई आपका ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण। और पांचवा क्या होता है भाई, पांचवा होता है आपका, और छठा होता है भाई पद्म पुराण। भाई ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रह्मा के लिए हो गए, 6 शिव के लिए। शिव के लिए कौन सा होता है भाई, अग्नि लिख दिया मैंने, हाँ तो वायु पुराण। ध्यान रखना भाई वायु पुराण। नंबर 2 मार्कंडेय, मार्कंडेय पुराण। नंबर 3 लिंग पुराण। भाई समझते रहना, यहीं से क्वेश्चन निकालेगा, बताऊंगा आपको क्या क्या है भाई। वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण,
और भाई होता है आपका शिव प्राण, वाराह प्राण, भाई गिनो फिर 1 2 3 4 5, वायु प्राण, वायु प्राण, मार्कंडेय प्राण, लिंग प्राण, शिव प्राण, वारा प्राण और कर्म प्राण, कर्म प्राण। भाई ये हमारे 18 प्राण हो गए भाई, ये हमारे 18 प्राण हो गए। और देखो यहीं से वो क्वेश्चन निकालेगा भाई मत्स्य प्राण सबसे पुराना प्राण है भाई। अगर बात प्राणों में की जाए तो मत्स्य प्राण सबसे पुराना प्राण है। और विष्णु प्राण ध्यान रखना है, इसी विष्णु प्राण में भगवान विष्णु के 12 अवतार की चर्चा है। और देखो भाई यहाँ पे कृष्ण अवतार की चर्चा है, भागवत में कृष्ण अवतार की चर्चा है, समझते रहना भाई। और विष्णु पुराण में 12 अवतार, 12 अवतार की चर्चा है भाई। भाई समझते रहना भाई। ये हो गए हमारे 18 पुराण, जिनके अनुसार देखो आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी होगी तो इसमें कुछ राजाओं की जीवनी है हमारे। विष्णु पुराण आपने पढ़ा होगा तो भी इसमें कुछ हमारे राजाओं की जीवनी है। और वायु पुराण आपने पढ़ा होगा, इसमें भी हमारे कुछ राजाओं की जीवनी है। तो इनसे हमें अपने इतिहास का पता लगता है, इनसे हमें अपने इतिहास का पता लगता है। और अगर इसी ऐतिहासिक ग्रंथों में आगे और बात की जाए तो इसके बाद आते हैं हमारे दर्शन भाई। इसके बाद आते हैं हमारे दर्शन भाई। दर्शन कितने हैं हमारे भाई? हमारे 6 दर्शन है, 6। कौन कौन से दर्शन है? 6। ध्यान रखना भाई, मैं आपको बताता चलूंगा। यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है और पूछता है, आपको ध्यान रखना। रटना कुछ नहीं है भाई, रटना नहीं है आपको कुछ भी, ओनली आपको समझना है। मेरे साथ साथ चलते रहें भाई। कौन कौन से दर्शन है? तो पहला हमारा जो दर्शन है वो है भाई, समझते रहना। कितने दर्शन है हमारे पास? पहला दर्शन है भाई हमारे पास सांख्य दर्शन भाई, समझते रहना। पहला दर्शन है हमारे पास सांख्य दर्शन है। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है महर्षि कपिल ने। याद रखना भाई, महर्षि कपिल। आपको जो जॉब देने वाला है वो सरकारी ऐसे ही नहीं देगा भाई, गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं देने वाला है आपको। सांख्य दर्शन। और दूसरा है हमारे पास दर्शन है हमारा योग। योग है भाई। योग को किसने भाई? योग के रचयिता कौन है? योग के रचयिता हैं महर्षि पतंजलि। अब ये पतंजलि देखो रटना नहीं है आपको, मैं समझाता चलूंगा, रटना नहीं है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल कहाँ रहते थे, कैसे, जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ेगी मैं आपको बता दूंगा। आपको कुछ रटना नहीं है, बस आप याद रखना हमारे 6 दर्शन हैं और 6 के दर्शनों के नाम याद रखना भाई। योग लिखा था हमारा महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। और इसके बाद आता है हमारा नंबर 3 पे, हमारा नंबर 3 पे आता है भाई इसके। और तीसरे नंबर पे आता है भाई हमारा न्याय। ये लिखा है महर्षि गौतम ने। और नंबर 4 पे आता है भाई हमारा, भाई नंबर 4 पे आता है हमारा, 4 पे आता है हमारा वैशेषिक। वैशेषिक भाई नंबर 4 पे हमारा आता है, भाई नंबर 4 पे आता है हमारा वैशेषिक। इसको लिखा महर्षि कणाद ने। महर्षि भाई समझते चलेंगे, महर्षि कणाद भाई समझ में तो आ रहा होगा। नंबर 5 पे आता है हमारा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा भाई इसके राइटर हैं हमारे जैमिनी, महर्षि जैमिनी। क्या इंग्लिश नाम लग रहा है? इंग्लिश भाई महर्षि जैमिनी। और नंबर 6, नंबर 6 पे आता है हमारा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा
भाई नंबर 6 पे आता है हमारा आता है हमारा उत्तर मीमांसा, और ये लिखा है हमारा महर्षि, भाई बात समझ रहे हैं ना, ये लिखा है हमारा महर्षि बादरायण ने। भाई ये लिखा है हमारा महर्षि बादरायण ने। और देखो इस छठे, ये जो हमारा छठा जो दर्शन है इसी को हम वेदांत कहते हैं भाई। भाई करना कुछ नहीं है, ये जो सब प्रोग्राम चल रहा है, ये जितना भी प्रोग्राम चल रहा है ये सारे वेदों के ऊपर चल रहा है, क्योंकि वेदों की जो भाषा है बहुत ही डिफिकल्ट है भाई, समझ में नहीं आती है। हमारे ऋषि महर्षि उनको पढ़ते हैं, उसका कुछ अंश मिलता है, उसको इकट्ठा करते हैं, उसकी एक बुक बनाते हैं, और उसको ही हम कोई भी पुराण कहते हैं या फिर दर्शन वगैरह, ये सब समझते चलना मेरी बात को। तो हमारे पुराण कितने हैं भाई? 18 पुराण हैं, और दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन है भाई। हमारे 18 पुराण और 6 दर्शन है भाई। भाई बात समझ में आ रही है? नहीं, चलिए मैं रफ करता हूँ भाई। छापना तो छापो, छापना है तो भाई छापो 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 भाई, छापा मार युद्ध करिए। बताएंगे छापा मार के बारे में भी भाई, छापा मार युद्ध। फिर रफ करता हूँ भाई। इसके बाद आता है हमारा, भाई मैंने आपसे उपनिषद की बात की, मैंने दर्शन की बात की, मैंने वेदांगों की बात की। अब इसके अंतर्गत आता है भाई उपनिषद। भाई उपनिषद, भाई उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई? उपनिषदों की संख्या 108 है, ध्यान रखना भाई। 108 प्रकार के उपनिषद हैं हमारे पास, लेकिन 12 ही हमारे पास प्रमाणिक हैं। ध्यान रखना भाई, 12 ही हमारे पास प्रमाणिक हैं। और आपने देखा होगा सत्यमेव जयते, ध्यान रखना, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना, मैं आगे बताता चलूंगा। सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखा है क्या कहीं? ये हमारे मुंडक उपनिषद से, ये हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया है भाई। तो आप याद रखना, बस ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। हमारे उपनिषद कितने होते हैं? 108, हमारे पास 12 प्रमाणिक हैं, और सत्यमेव जयते हमारे मुंडक उपनिषद से लिया गया भाई। उपनिषद के बाद जैसे हमारे बहुत सारे और ग्रंथ आते हैं, ऐतिहासिक बुक्स आती हैं भाई। तो उनमें है एक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ध्यान रखना भाई, अर्थशास्त्र ने लिखा है ये विष्णुगुप्त ने या चाणक्य। भाई समझते चलेंगे, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? विष्णुगुप्त या चाणक्य। भाई समझते रहना, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? विष्णुगुप्त। भाई इसमें 15 अधिकरण, भाई इसमें 15 अधिकरण, भाई इसमें 15 अधिकरण का ये मान लीजिए कि इसमें 15 पार्ट हैं। क्या है भाई? हमारे 15 अधिकरण और 108 प्रकरण है भाई। 108 कितना भाई? 180, सॉरी 108 को मैं 80 लिख गया यार, 80 को 180 प्रकरण है भाई, ध्यान रखना। और इसके बाद हमारी पुस्तक आती है राज तरंगिणी। ये कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक है भाई। ये कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक है, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया भाई। कश्मीर के इतिहास के बारे में भाई समझते चलना। भाई राज तरंगिणी कल्लड़ द्वारा लिखित है, और इसमें कश्मीर के इतिहास के। और इसके बाद आता है भाई हमारा अष्टाध्यायी। भाई ठीक से देख लेना, अष्टाध्यायी।
भाई अष्टाध्यायी संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक है, ध्यान रखना भाई, संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक, व्याकरण जिसमें संस्कृत के नियम है, और ये लिखी है पाणिनि ने भाई, ध्यान रखना, पाणिनि। संस्कृत की पहली व्याकरण यानी पहली व्याकरण पुस्तक है, संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक, संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक है, ध्यान रखना, संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक है, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित है भाई, और संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक है। और भाई हम इसमें इसी पार्ट के अंतर्गत जैन धर्म ग्रंथों को भी शामिल करेंगे भाई, जैन धर्म ग्रंथों को, वे बौद्ध धर्म ग्रंथों को भी शामिल करेंगे। भाई समझ में आई बात? ये मोटी मोटी जानकारी है भाई, आपकी डिप्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम आगे चलते हैं, जैसे ही हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, इसके बाद 16 जनपदों का महोदय होगा, महोदय होने के बाद ये सारे जितना भी आपने देखा ना, सब उसी में समाने वाले हैं। आपको टोटल पता लग जाएगा कौन कहाँ रहता था, ये क्या करता था, किसका मंत्री था, किसका चाचा था, किसका ताऊ था। भाई बस आपको ये मोटा मोटा याद रखना है और कुछ नहीं करना भाई। और ध्यान रखना, क्वेश्चन भी इसी से आते हैं, और क्वेश्चन भी इसी से आते हैं भाई, टोटल क्वेश्चन इसी से आते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था हम जो अपने इतिहास का पता लगा सकते हैं, इसके बाद जो मैंने बताया कि हम जो अपने इतिहास का पता लगा सकते हैं वो है विदेशियों के यात्रा वृत्तांत से। भाई विदेशियों के यात्रा वृत्तांत से छापना है तो छाप लो जल्दी, फिर मैं उस पर चलता हूँ, उस पॉइंट पे चलता हूँ भाई। ये चलते हैं तो विदेशियों के यात्रा वृत्तांत पे भाई, समझते यात्रा वृत्तांत। भाई क्या होता था कि हमारे देश में समय समय पर लोग घूमने आए, उनमें से कुछ राइटर आए, उन्होंने यहाँ पे कुछ देखा और उसे अपने बुक्स में लिखा। आज वो हमारे लिए उपलब्ध हैं, और जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें अपने भारतीय इतिहास का, यानी हमें अपने इतिहास का पता लगता है। तो इसमें अगर मैं विदेशियों के घूमने वाले यानी विदेशियों के यात्रा वृत्तांत वाले इतिहास की बात करूं तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे चीनी लेखक आते हैं, ध्यान रखना, चीनी लेखक। भाई समझते रहना, चीनी लेखक सबसे पहले नंबर पे हमारे चीनी लेखक आते हैं, और जिनमें है पहला फाहियान, कुछ नहीं बस आपको याद रखना भाई, चीनी लेखक था फाहियान, बस इतना याद रखना, फाहियान, हेंसवांग, इत्सिंग, भाई समझते रहना। भाई अगर मैं बात करता हूं कि जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक हमारे पास, जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक इतिहास है वो है चीनी लेखकों का, भाई वो है चीनी लेखकों। और चीनी लेखक हमारे यहाँ पे है हेंसवांग, फाहियान, हेंसवांग और इत्सिंग, फाहियान, हेंसवांग और इत्सिंग। ये फाहियान हमारे यहाँ 14 वर्ष रहा, ध्यान रखना भाई, फाहियान हमारे यहाँ 14 वर्ष रहा, और हेंसवांग यहाँ पे 15 साल रहा। भाई ध्यान रखना, हमारे भारत में फाहियान 14 साल, फाहियान, हेंसवांग, इत्सिंग, और एक होता है हमारा, एक राइटर और है भाई, कौन सा, देखो फाहियान यहाँ पे 14 वर्ष रहा, हेंसवांग यहाँ पर 15 साल रहा, और इत्सिंग रहा। और इसके बाद है हमारा सुयान, ये यहाँ पे 3 साल रहा भाई, ये यहाँ पे 3 साल रहा। फाहियान, हेंसवांग, इत्सिंग और सुयान, ये यहाँ पे 3 साल रहा भाई। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे चीनी लेखक आते हैं, और चीनी लेखकों के बाद आते हैं भाई हमारे यूनानी लेखक, यूनानी लेखक। भाई समझते रहना,
एक एक पॉइंट के भाई, रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है भाई, रटना नहीं है कुछ भी। यूनानी लेखक, यूनानी लेखक, यूनानी नहीं आते कौन? अच्छा 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 अच्छा, अरबी लेखक, सॉरी भाई, दूसरे नंबर पे लिख लो, कोई बात नहीं, अरबी लेखक। भाई दूसरी प्रमाणिकता हमें अपने इतिहास की मिलती है अरबी लेखकों से, और अरबी लेखकों में एक इब्न बतूता, इब्न बतूता, और दूसरा है भाई इब्न बतूता, और इसने पुस्तक लिखी भाई रिहला, रिहला, और दूसरा है भाई अल बरूनी। कुछ कुछ याद आ रहा होगा जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, रटना नहीं है। अगर आप इनको अभी याद करेंगे अल बरूनी कौन था, इब्न बतूता कौन था, तो आप पागल हो जाएंगे भाई। बस आप बस थोड़ा सा याद रखोगे भाई, हाँ अगर कोई हमें अपनी, अगर हमें अपनी हिस्ट्री की जानकारी मिलती है तो चीनी लेखकों से, उसके बाद अरबी लेखकों से मिलती है, तो उसमें एक इब्न बतूता है जिसकी बुक रिहला है, और एक है हमारा अल बरूनी। भाई एक है हमारा अल बरूनी, इस बरूनी इसने बुक लिखी है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, इसका नाम भारत एक खोज। इब्न बतूता इसने बुक लिखी है रेहला, इसकी बुक है रेहला, और अलबरूनी इसकी बुक है तहकीक ए हिंद। और देखो भाई हैंसवांग वगैरह इनकी भी एक एक बुक है, मैं आपको बताता चलूँगा, बताता चलूँगा। हैंसवांग की है, हैंसवांग की बुक है आनशुकी, भाई इसकी बुक है आनशुकी। और नंबर 3 पे आते हैं भाई हमारे यूनानी लेखक, यूनानी लेखक, भाई यूनानी लेखकों में आता है हमारा मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक है फेमस इंडिका। अब ये कहाँ रहता था, क्या करता था, ये हम आगे चल के बताएंगे, रटना नहीं है भाई, बस आप देखते चलो भाई, आप बस देखते चलो, रटना नहीं है। इसके बाद आती है, इसके बाद आता है टोलमी, भाई इसके बाद आता है टोलमी, इसने लिखा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और एक एक और आता मार्को पोलो, इसकी भी कोई बुक है, अज्ञात बुक है भाई, इसकी भी एक अज्ञात बुक है। और इसके बाद आता है तिब्बत, तिब्बती, तिब्बती लेखक, इसकी बुक है तयंगुर, भाई इसकी बुक है तयंगुर और तयंजुर, तयंगुर और तयंजुर, इसकी बुक है तिब्बती लेखक की। ध्यान रखना भाई, इनके हिसाब से भाई हम बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं अपने इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। तो बस अभी ये बात चल रही, रटना नहीं है भाई, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ये आगे चल के जब चलेगा ना पूरा पोर्शन, तो आपको ये टोटल ये सारे यात्री किसी ना किसी राजा के शासनकाल में, किसी ना किसी राजा के शासनकाल में हमारे भारत घूमने आए। तो मैं आपको बताता चलूँगा ये कैसे आए, कहाँ रहे, कैसे रहे। तो भाई चलिए चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, अब की बार नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चौथा वाला पोर्शन लेंगे। चौथा वाला पोर्शन क्या था, अब ये नंबर 3 पोर्शन था,
और नंबर 4 आएगा भाई अब की बार पुरातत्व विभाग। भाई पुरातत्व में क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जिनसे हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।